हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कांस्टेंट का जो है टाइप जो है, दूसरा टाइप जो है नॉट नल कांस्टेंट के बारे में। तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, और साथ में हम इस वीडियो में जानेंगे आपको कुछ इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन भी। तो चलते हैं, देखते हैं ये होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, ऑलरेडी हम इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस किए थे, कांस्टेंट क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। यदि आप इस वीडियो पे न्यू है तो मैं आपको मोस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप इससे पहले जो है इससे पहले वाले वीडियो है वो आप देखें, जिससे कि आपको इसके बारे में क्लियर हो जाए कि कांस्टेंट होता क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ठीक है दोस्तों। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा आज ये नोटलैंड कांस्टेंट के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें एक्चुअली नोटल कंस्टेंट जो होता है, बेसिकली जो होता है आपको जब भी हम किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट यानी कि टेबल पे हम ये नोटल कंस्टेंट जो अप्लाई करते हैं, तो इसका क्या होता है ना कि आपको ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। ठीक है, नोटल कंस्टेंट क्या करता है, आपको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ये सब ये नोटल कंस्टेंट का है ये। और दूसरा इसका क्या है कि ये नोटल कंस्टेंट जो होता है, जो आपको नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है बट डुप्लीकेट अलाउ करता है। ठीक है। और आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि नोटल कंस्टेंट आप एक से ज़्यादा कॉलम में अप्लाई कर सकते हो। एक टेबल है, उसमें आप एक से ज़्यादा कॉलम में नोटल कंस्टेंट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और नोटल कंस्टेंट का कोई कांस्टेंट की नेम नहीं होता, सॉरी, नॉर्डिनल कंस्टेंट का क्या होता है, कंस्टेंट नेम नहीं होता है, इनके की जैसा कुछ ऐसा नेम वगैरह नहीं होता है। तो आप जैसे पहले देखे हो, जैसे कि प्राइमरी का कांस्टेंट के बारे में देखे हो, तो प्राइमरी की कांस्टेंट में एक्चुअली एक से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते थे एक टेबल में, बट नॉर्डिनल कंस्टेंट जो है आप एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं एक टेबल में। ठीक है। और प्राइमरी की में आप देखे हो कि मतलब डुप्लीकेशन वगैरह नहीं होता है, रिपीटेड वैल्यू नहीं होता है, तो ये डुप्लीकेट रिपीटेड होता है, बट इसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है। ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि नोडल कंस्टेंट होता है, डुप्लीकेट को डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करता है, रिपीटेड वैल्यू एक्सेप्ट करता है, और ये नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है। ठीक है। और ये एक से ज़्यादा कॉलम में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपको एक टेबल में मान लो आपको तीन चार कॉलम है, उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है। तो और इसका आप सिंटैक्स है, सिंटैक्स जैसे कि नॉर्मल होता है, सेम ही वैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड कॉलम नेम, डेटा टाइप, और इसमें हम नोट नल लगा देते हैं। नोट नल हो गया, और ये अदर कॉलम नेम, डेटा टाइप। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ और बताऊंगा, जब आप मान लो कोई टेबल आप क्रिएट किए हो, तो टेबल क्रिएट किए हो और इसमें बाय मिस्टेक आप कंस्टेंट ऐड करना भूल गए हो, तो उसको भी हम करेंगे इसमें। अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, कॉलम नेम, एंड द डेटा टाइप्स एंड नोडल। तो हम ऐसे भी हम आपको उसको जो है हम उसमें हम नोडल कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं SQL सर्वर में, और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें नोडल कंस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं SQL सर्वर में, एंड यहाँ पे आपको हम दिखाऊंगा कि मेरा एसक्यूएल सर्वर है, डेटाबेस जो है, मैं अभी यहाँ पे एसक्यूएल डीबी डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर आप देख रहे हैं एक भी टेबल नहीं है, तो मैं इसके अंदर एक नया टेबल बनाऊँगा और उसमें नोडल कंस्टेंट लगाऊँगा, और इसके बाद हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एक क्वेरी लिखते हैं, क्रिएट टेबल, एंड टेबल नेम हम ले लेते हैं, आपको एम्प्लॉय ले लेते हैं, एम्प्लॉय एंड ब्रैकेट्स ऑफ आईडी, कॉलम ले लिए, इसकी डेटा टाइप इंट ले लिए, और इसमें हम नोट, चलिए पहले मैं इसके नॉर्मल क्वेरी लिख लेता हूँ क्रिएटेबल का, कॉमा नेम, इसमें ले लेता हूँ डेटा टाइप वैर कैर हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, 50 ले लिए। एंड देन ले लेते हैं हम सैलरी, इसके डेटा टाइप हम मनी ले लेते हैं। ठीक है। और ये आपका हो गया एक नॉर्मल टेबल क्रिएशन का जो हो गया, आपका क्वेरी हो गया। ठीक है। अब चलिए इसमें हम कांस्टेंट लगाना है, तो कांस्टेंट दोस्तों हमको ये याद रखना है कि कुछ ऐसा यूनिक कॉलम, जो मैंने कि ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हूँ, तो ऐसा यूनिक कॉलम जिस कॉलम में आप चाहते हो कि नहीं डुप्लीकेट, मतलब आपको नल वैल्यू नहीं आना चाहिए, डुप्लीकेट आया कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड आया कोई दिक्कत नहीं है, मगर नल नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप रियल टाइम में काम कर रहे हो,
तो जब आप क्या बोलते हो, जस्ट लाइक ए बैक एंड वैलिडेशन उसको हम कह सकते हैं। तो हमें बाय मिस्टेक कुछ ऐसा इनपुट होता है जो वहाँ से हमें फ्रंट एंड से हम भेजते हैं, और यहाँ पे डेटाबेस में आके क्या होता है, वो नल वैल्यू सेव हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि सेव तो हो गया, बट आप जब उसको फेच करोगे, रिट्राइव करोगे और अपने एप्लीकेशन में उसको बाइंडिंग वाइंडिंग करोगे, तो वहाँ पे आके प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा नहीं, नल मिलेगा। तो वहाँ पे आपको एरर, एक्सेप्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नोट नल कंस्टेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि नोट नल कंस्टेंट, यहाँ पे हम नोट नल। तो ये दोस्तों नोट नल में आप सिर्फ और सिर्फ ये लिख दोगे, ये हो गया आपका कंस्टेंट, ये ऐड हो जाएगा ये आईडी कॉलम में। ठीक है, अदर जैसे कि प्राइमरी में आप देखे हो कि कंस्टेंट, कंस्टेंट नेम एंड प्राइमरी की, ये वगैरह हम यूज़ करते थे, क्योंकि उसमें कंस्टेंट का नेम होता था, जो की जो क्रिएट करते थे हम, उस की का नेम होता था। बट इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें की ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ मतलब आप कह सकते हो इसका कोई की नेमिंग वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ कांस्टेंट जो टेबल आप बनाओगे, इस टेबल के अंदर जो है उसमें आपको उस कॉलम पे आपको कुछ ऐसा नेम वगैरह नहीं दिखेगा, और की का सिंबल ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। बट आपको क्या दिखेगा मैं आप दिखाना चाहूँगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि इस टेबल में जो है नोटनल कंस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कमांड कंप्लीट है सक्सेसफुली। इट मीन्स आपका ये टेबल जो है इस टीवी में आपका टेबल क्रिएट हो गया है। अब चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है अपना एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट हो चुका है। कॉलम में जाते हैं तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें कोई ऐसा की टाइप का सिंबल नहीं है ना, जैसे आप देखे होंगे अदर अदर कंस्टेंट और में की वगैरह टाइप से लगा रहता है। बट हाँ, एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसमें नोट नल है या नहीं है। तो यहाँ देखते हो नोट नल, नोट नल, इससे क्या होता है कि ये आपका नोट नल कंस्टेंट जो है इस आईडी कॉलम पे अप्लाई किया हुआ है। अब चलिए इसमें मैं की फोल्डर में जाता हूँ। तो की फोल्डर भी देख रहे हो कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, कंस्टेंट भी कुछ भी नहीं है। तो इससे क्लियर होता है कि इसका कोई कंस्टेंट नेम वगैरह नहीं है। जैसे कि नेम वगैरह रहता तो यहाँ पे आपका फोल्डर के अंदर आ जाता। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट इसमें मैं चलता हूँ कि मान लो आप एक टेबल क्रिएट किए हो, बाय मिस्टेक वो टेबल आप उसमें आप कंस्टेंट लगाना भूल गए हो, या मान लो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आ गया इन फ्यूचर में जिसमें आपको बोला जाएगा कि नहीं ये काम करो, इसमें नोट मतलब नोडल कंस्टेंट ऐड करो, तो हम उस टेबल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो हम उसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये जानते हैं एक अल्टर क्वेरी होता है, अल्टर क्वेरी के थ्रू जो हम उसको वहाँ पे नोडल कंस्टेंट लगा सकते हैं। तो चलते हैं, मैं एक नया टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें हम कोई कंस्टेंट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे नोडल, एंड देन हम बाद में उसमें हम अल्टर क्वेरी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, एंड टेबल हम नेम लेते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ले लिए, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आईडी इंट एंड कॉमा डी नेम, डिपार्टमेंट नेम वैर कैर, यहाँ पे ले लेते हैं हम 50, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। चलो, तो इसमें आईडी है कॉलम है, एक डिपार्टमेंट नेम का कॉलम है। तो इसको इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों कॉलम में से किसी में भी नोटनल कंस्टेंट नहीं लगाया। ये अब देखोगे कि ये एक अपना एक टेबल क्रिएट हो गया, और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा, नोटल कंस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखाऊंगा। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया टेबल डिपार्टमेंट नेम से क्रिएट हो गया है, और सिमिलैरिटी देखोगे तो इसमें देखो आप नल है, ना कि नोट नल है। तो मतलब आप यहाँ भी कोई कंस्टेंट नहीं, यहाँ भी कोई कंस्टेंट नहीं। बट आप जब एम्प्लॉय टेबल में आते हो तो इसमें क्या देखते हो कि इसके कॉलम में जो आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे नोट नल है, मतलब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नोट नल कंस्टेंट लगा हुआ है ना। यहाँ भी आओगे आईडी उडी, क्योंकि कोई प्राइमरी की, कोई यूनिक की, कोई भी कंस्टेंट है ही नहीं, तो कोई की वगैरह फोल्डर में कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं, मैं इसमें मतलब हम इसमें कंस्टेंट ऐड करते हैं इस टेबल में। ठीक है, तो इसका क्वेरी आपको है अल्टर टेबल, टेबल नेम, डिपार्टमेंट, ठीक है, अल्टर कॉलम, एंड कॉलम नेम हम ले लेते हैं आईडी, आईडी इंटीजर है, और इसको हम कर देते हैं नोट नल। ठीक है, आप देख सकते हो हम क्या किए हैं, अल्टर किए हैं
किसको, कॉलम को, कौन से कॉलम है, तो ये आईडी कॉलम, किस टेबल का, तो डिपार्टमेंट टेबल का। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिपार्टमेंट टेबल में जब हम क्रिएट किए थे उस टाइम में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाए थे, बट हमें आप बाद में हमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आया या मुझे ऐसा लगा कि नहीं भूल गए हैं, तो हम इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड सॉरी अल्टर कॉलम, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप आपका रहेगा उस कॉलम का शो एंड नोट नन। तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आप देखोगे यहाँ पे आप सक्सेसफुली जो है यहाँ पे हम ये आपका जो ये कमांड जो है सक्सेसफुली आपके ये की वगैरह आपके अप्लाई हो गया है। तो आप चलिए देखते हैं, मैं डिपार्टमेंट को टेबल को रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ। अभी आप देख सकते हो आईडी नल है और इसमें मैं लगाया हूँ नोट नल। ठीक है। तो हाँ, आप चलिए कॉलम को एक्सपेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे नोट नल कंस्टेंट यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरीके से आप जो है नोडल कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं। चलिए एक और भी एक तरीका है, जैसे कि आप मान लो एक नया यूआईडी के थ्रू आप क्रिएट करते हो। तो मैंने आपको यदि आप मेरा फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हुए होंगे, इस कंस्टेंट का फर्स्ट वीडियो लाइक प्राइमरी की, तो आप उसको देखो, तो उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि डेटाबेस से रिलेटेड जैसे क्रिएटिंग टेबल, कुछ भी आप से क्रिएटिंग वगैरह यूज़ करते हो, तो बाय यूजिंग GUID के थ्रू ही यूज़र इंटरफेस जो होता है ना, उसके थ्रू भी कर सकते हो, और टेबल के थ्रू भी सॉरी कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो है आप कमांड को यूज़ करो, जिससे कि होगा कि इन फ्यूचर आपको याद रहेगा। जब आप एक्सपर्ट बन जाओ तब जाके जो है आप GUID के थ्रू आप यूज़ करो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चलो जैसे मान लो मैं यहाँ पे टेबल पर राइट क्लिक करोगे, टेबल टेबल में आओगे और यहाँ पे देखो आपको एक स्टेप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ आईडी, यहाँ ले लेता हूँ इंट, और यहाँ ले लेता हूँ नेम। चलो नेम, यहाँ पे ले लेता हूँ वैर कैर, चलो 50, यहाँ अलाउ अलाउ नल्स टिक है। यहाँ ये हो गया आपका अलाउ नल्स। जैसे कि आप इसको अनटिक्ट कर दोगे तो ये अलाउ करेगा नल्स। यहाँ देख रहे हो अलाउ नल्स है, यस यस, ये अलाउ नल्स करेगा। इसको आप कर दोगे नो, तो यहाँ देखो अलाउ नल्स को। तो आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए ये इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस होता है कमांड, तो आप कमांड के थ्रू करें तो बेटर रहेगा। और मैं चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है, जैसे कि आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि मान लो नोटल कंस्टेंट जो होता है, सो प्राइमरी की तरह जो है हम मतलब मतलब प्राइमरी की जैसे एक ही अप्लाई करते हैं, तो नोटल कंस्टेंट भी एक ही अप्लाई होता होगा। तो आप कह सकते हो नहीं, नोटल कंस्टेंट मल्टीपल कॉलम में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बोलेगा जैसे कि प्राइमरी की जो है डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, रिपीटेड अलाउ नहीं करता, नल अलाउ नहीं करता है। तो क्या ऐसा कुछ है नोटल में? हाँ है, प्राइमरी की डुप्लीकेट अलाउ करता है, जो कि सॉरी प्राइमरी की डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ नोटल अलाउ करता है, रिपीटेड अलाउ करता है, बट नोटल कंस्टेंट जो होता है आपको नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है। बस इतना ही बताना है। और कभी कभी आपसे इंटरव्यू में ऐसे ही पूछ सकता है कि प्राइमरी की और नोटनल कंस्टेंट में दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों आप ऐसे बता सकते हो कि प्राइमरी की जो है उसमें जब हम किसी टेबल पे प्राइमरी की अप्लाई करते हैं किसी टेबल के कॉलम पे, तो एक से ज़्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट नोटनल हम एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आप बता सकते हो कि जैसे प्राइमरी की जो होता है आपको डुप्लीकेट रिपीटेड ये सब टाइप की वैल्यू अलाउ नहीं करता है, बट नोटनल रिपीटेड डुप्लीकेट अलाउ करता है। फिर आप बता सकते हो कि प्राइमरी की नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है, तो नोटनल कंस्टेंट भी नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है। प्राइमरी की जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसका उसमें की का नेम होता है ना, कांस्टेंट का नेम होता है, बट नोटनल में कोई कांस्टेंट का नेम नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है आप जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।